मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासिलाती तालीम के अमली तदरीसी प्रोग्राम में आप लोगों का खैर मक़दम है। आज का मौजू है ऑक्ज़ैलिक तुरशे के मेयारी महलूल से सोडियम हाइड्रोक्साइड की तख़मीन। ये BSc साल दुवम के तलबा के लिए पेश किया जा रहा है। इस तजुर्बे में सबसे पहले ऑक्ज़ैलिक तुरशे का मेयारी महलूल बनाया जाता है वज़न के ज़रिए, फिर इससे सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेयारी बनाया जाता है। ऑक्ज़ैलिक तुरशे को वज़न के ज़रिए मेयारी महलूल बनाने के बाद इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबिल टाइट्रेट किया जाता है। इस टाइट्रेशन या मुआयरे में सोडियम हाइड्रोक्साइड कोनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। इसमें 1 या 2 ड्रॉप्स फिनाफ्थलीन नुमाइंदे या इंडिकेटर के ख़तरे मिलाए जाते हैं। महलूल का रंग गुलाबी हो जाता है। फिर इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के महलूल को ऑक्ज़ैलिक तुरशे के मुकाबिल ब्यूरेट के नीचे रख के सोडियम ऑक्ज़ैलिक तुरशे को ब्यूरेट से मिलाया जाता है। जब कोनिकल फ्लास्क में सोडियम हाइड्रोक्साइड का रंग बेरंग हो जाए तो सोडियम ऑक्ज़ैलिक तुरशे का मिलाया जाना बंद किया जाता है और ऑक्ज़ैलिक तुरशे का हजम मालूम किया जाता है। फिर उसके ज़रिए सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार मालूम की जाती है। इस एक्सपेरिमेंट का इक्वेशन या उसकी मसावत ये है COOH twice plus 2 NaOH gives rise to COO Na twice plus 2 H2O। इसके लिए जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो है V1M1/N1 V2M2/N2। V1 से मुराद वॉल्यूम यानी कि हजम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, M1 मोलैरिटी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, N1 सोडियम हाइड्रोक्साइड के सल्मों की तादाद जो कि हमें मसावत से हासिल होती है। V2 ऑक्ज़ैलिक तुरशे का हजम या वॉल्यूम, मोलैरिटी ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड M2, N2 ऑक्ज़ैलिक एसिड के सल्मों की तादाद जो कि मसावत से हमको हासिल होती है। N1 की तादाद मसावत से N1 N2 है, N1 की तादाद 2 है, N2 की तादाद 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद V1 M1 N2 इज इक्वल टू V2 M2 N1। M1 जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी है, ये बराबर होती है V2 M2 N1 बटे V1 N2 मोल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार, अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ज़रब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें हासिल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वज़न या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार ग्राम फी लीटर। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार मालूम कर सकते हैं। इस तजुर्बे में जो आलात इस्तेमाल किए जाते हैं वो है कीमियाई बैलेंस, वेइंग बॉटल, वेट्स, फ्रैक्शनल वेट्स और जो है स्टैंडर्ड फ्लास्क, फनल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल, कोनिकल फ्लास्क, पिपेट्स, ब्यूरेट्स, ब्यूरेट स्टैंड और फिनाफ्थलीन नुमाइंदा यानी कि इंडिकेटर। तो सबसे पहले वज़न के ज़रिए ऑक्ज़ैलिक तुरशे की तैयारी की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ऑक्ज़ैलिक तुरशे को वे करने के लिए, उसका वज़न मालूम करने के लिए पहले बैलेंस को एडजस्ट किया जाता है। फिर वेइंग बॉटल या वज़नी बोतल में ऑक्ज़ैलिक तुरशे की दी गई मकदार को मुंतकिल किया जाता है और इसका वज़न मिलीग्राम तक मालूम किया जाता है। फिर इस ऑक्ज़ैलिक तुरशे को स्टैंडर्ड फ्लास्क में खीफ या फ़नल की मदद से मुंतकिल किया जाता है। फिर डिस्टिल वाटर मिला के इसका महलूल बनाया जाता है। इसकी मोलैरिटी मालूम की जाती है। तो
ऑक्सैलिक तुरशे की मोलैरिटी मालूम करने का ज़ाबिता है, मोलैरिटी ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, यानी ऑक्सैलिक तुरशे की मोलैरिटी, ऑक्सैलिक तुरशे का वज़न जो कि W है ग्रामों में, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इंटू V। फिर इस ऑक्सैलिक तुरशे को हम ब्यूरेट में भरते हैं और ब्यूरेट का इब्तिदाई निशान या इनिशियल रीडिंग नोट किया जाता है। फिर जिस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार हमको मालूम करना है उसे हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ये कोनिकल फ्लास्क, पिपेट जो ऑलरेडी रिंस किया जा चुका है, इसकी मदद से 10 या 20 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। इसमें फिनाफ्थलीन इंडिकेटर या नुमाइंदे के 1 या 2 ख़तरे मिलाए जाते हैं। महलूल का रंग पिंक या गुलाबी हो जाएगा। अब इस गुलाबी महलूल को हम ऑक्सैलिक तुरशा जो कि हम ब्यूरेट में लिए हैं उसके मुकाबिल टाइट्रेट करते हैं। तो ब्यूरेट से ऑक्सैलिक तुरशे को हम ख़तरा ब ख़तरा कोनिकल फ्लास्क में मिलाते जाएंगे। जब कोनिकल फ्लास्क में महलूल का रंग गुलाबी से बेरंग हो जाए तो ऑक्सैलिक तुरशे का मिलाना बंद किया जाता है और ऑक्सैलिक तुरशे का हजम या उसका वॉल्यूम इस तजुर्बे के लिए दरकार मालूम किया जाता है। हाँ, जब कोनिकल फ्लास्क में महलूल का रंग बेरंग हो जाए तो ऑक्सैलिक तुरशे का मिलाया जाना बंद किया जाता है और इसकी फाइनल रीडिंग नोट की जाती है। इसकी मदद से हम ऑक्सैलिक तुरशे का हजम जो कि इस टाइट्रेशन या एक्सपेरिमेंट या मायरे के लिए दरकार है मालूम करते हैं और इस ज़ाबिते के ज़रिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी और उसकी मकदार मालूम करते हैं। इसके लिए जो इक्वेशन है मसावात जो लिखी जाती है वो ये है, ऑक्सैलिक तुरशा यानी कि COOH ट्वाइस प्लस 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 NaOH gives rise to COO Na twice plus 2H2O। V1 M1 by N1 is equal to V2 M2 by N2। 1 के वैल्यू सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए हैं, 2 के ऑक्सैलिक तुरशे के लिए। V से मुराद वॉल्यूम यानी कि हजम, M से मुराद मोलैरिटी और N से मुराद नंबर ऑफ मोल्स यानी सल्मों की तादाद जो कि हमको इक्वेशन या मसावात से हासिल होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इक्वेशन में N1 जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के सल्मों की तादाद है वो 2 है, N1 इज इक्वल टू 2, और ऑक्सैलिक तुरशे के सल्मों की तादाद N2 इज इक्वल टू 1। तो इस मसावात को रीअरेंज करने से हमको हासिल होगा V1 M1 N2 इज इक्वल टू V2 M2 N1। इस मसावात से हम M1 जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की सलमियत या मोलैरिटी है मालूम करते हैं जो बराबर है V2 M2 N1 बाई V1 N2। ये वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी मालूम करते हैं जो कि हमको मोल्स में हासिल होती है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी की मदद से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार या उसका अमाउंट मालूम करते हैं जो बराबर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड की मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो भी मोलैरिटी यहाँ हमको हासिल हुई वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि 40 है और हमें हासिल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का वज़न या सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार ग्राम फी लीटर। तो इस तरीके से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मकदार मालूम कर सकते हैं ऑक्सैलिक तुरशे के मुकाबिल इसको टाइट्रेट करके। तो ये है हमारा एक्सपेरिमेंट। ये तजुर्बा 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला है ऑक्सैलिक तुरशे की तैयारी वज़न के ज़रिए। फिर इस तुरशे से हम पोटेशियम परमांगनेट को मेयारी बनाते हैं। फिर पोटेशियम परमांगनेट की ताकत मालूम करते हैं। फिर इस पोटेशियम परमांगनेट के ज़रिए
दिए गए फेरस लोहे के महलूल को हम टाइट्रेट करते हैं, जिसके ज़रिए फेरस के महलूल की मोलैरिटी या सलमियत मालूम की जाती है। फिर उसकी मदद से फेरस लोहे की मकदार तखमीन की जाती है। तो सबसे पहले जो मरहला है वो है ऑक्ज़ैलिक तुरशे की तैयारी। ऑक्ज़ैलिक तुरशे की तैयारी। ऑक्ज़ैलिक तुरशा तैयार करने के लिए एनालिटिकल बैलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे सामने रखा हुआ है। इसे केमिकल बैलेंस भी कहा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं या आलात हैं वो हैं स्टैंडर्ड फ्लास्क, खईफ यानी कि फ़नल, वेइंग बॉटल वज़नी बोतल, औज़ान वेट्स जो कि ग्रामों में हैं, फिर फ्रैक्शनल वेट्स जो कि मिलीग्राम्स में हैं। तो सबसे पहले दिए गए ऑक्ज़ैलिक तुरशे को वज़नी बोतल में ट्रांसफ़र किया जाता है, मुंतकिल किया जाता है। फिर इसका वज़न केमिकल बैलेंस या एनालिटिकल बैलेंस में रख के मालूम किया जाता है। सबसे पहले ग्राम्स ऐड किए जाते हैं, फिर मिलीग्राम्स ऐड किए जाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर राइडर का इस्तेमाल भी किया जाता है। वज़नी बोतल का वज़न ऑक्ज़ैलिक तुरशे के साथ मिलीग्राम्स तक मालूम करने के बाद इस ऑक्ज़ैलिक तुरशे को हम खीफ की मदद से स्टैंडर्ड फ्लास्क में मुंतकिल करते हैं और इसके बाद फिर वज़नी बोतल का वज़न मालूम किया जाता है। इसकी मदद से ऑक्ज़ैलिक तुरशे का मुंतकिल शुदा वज़न मालूम किया जाता है। इस ऑक्ज़ैलिक तुरशे को महलूल में तब्दील किया जाता है डिस्टिल वाटर मिला के। डिस्टिल वाटर की मदद से ऑक्ज़ैलिक तुरशे को हल किया जाता है और ऑक्ज़ैलिक तुरशे का महलूल बनाया जाता है और ऑक्ज़ैलिक तुरशे की मोलैरिटी मालूम की जाती है। और इसको हिलाया जाता है ताकि होमोजीनियस महलूल मुतजानिस आमेज़ा हमको हासिल हो। और इस ज़ाबिते के ज़रिए ऑक्ज़ैलिक तुरशे की मोलैरिटी मालूम की जाती है। मोलैरिटी ऑफ ऑक्ज़ैलिक एसिड इज़ इक्वल टू W into 1000 divided by molecular weight into V। V ml में है जो कि 100 है यहाँ, और ऑक्ज़ैलिक तुरशे का मॉलिक्यूलर वेट है 126। तो आपको ऑक्ज़ैलिक तुरशे की मोलैरिटी मालूम हो जाएगी मोल्स।
अब इस ऑक्सैलिक तुरशे को, ऑक्सैलिक एसिड को पोटेशियम परमांगनेट के मुकाबिल टाइट्रेट किया जाता है, जिसके बाद हमको पोटेशियम परमांगनेट की मोलैरिटी मालूम होती है। और इसके लिए इक्वेशन है 5H2C2O4 प्लस 3H2SO4 प्लस 2KMnO4। हमको हासिल होता है K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 8H2O प्लस 10CO2। इस ज़ाबिते की मदद से हम पोटेशियम परमांगनेट की मोलैरिटी मालूम करते हैं। ये है ऑक्सैलिक एसिड, ये परमांगनेट। मसावात की मदद से N1 है 5 और N2 है 2। V1 M1 N2 is equal to V2 M2 N1। M2 मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमांगनेट, यानी कि पोटेशियम परमांगनेट की सलमियत V1 M1 N2 बाई V2 N1, ये आती है हमको मोल्स। ऑक्सैलिक तुरशे को टाइट्रेट करने के दौरान पोटेशियम परमांगनेट मिलाने से पहले गर्म किया जाता है 60 से 70 डिग्री तक। तो इस टाइट्रेशन की मदद से हम ये मालूम कर लिए कि पोटेशियम परमांगनेट की मोलैरिटी M2 क्या है। इसके बाद हम मालूम करेंगे फेरस लोहे की तखमीन। इस मकसद के लिए पोटेशियम परमांगनेट को ब्यूरेट में भरते हैं। ब्यूरेट का इब्तिदाई निशान नोट किया जाता है और पिपेट की मदद से फेरस लोहे के महलूल को कोनिकल फ्लास्क में मुंतकिल किया जाता है। इसमें मसावी अल हजम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तुरशा मिलाया जाता है और ठंडी हालत में पोटेशियम परमांगनेट के मुकाबिल इसको टाइट्रेट किया जाता है, जब तक कि कोनिकल फ्लास्क में महलूल का रंग गुलाबी ना हो जाए। इसमें सल्फ्यूरिक तुरशा मिलाया जाता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक तुरशा। ब्यूरेट का इब्तिदाई निशान नोट किया जाता है और इसमें पोटेशियम परमांगनेट के मुखालिफ इसको टाइट्रेट किया जाता है। जब महलूल का रंग कोनिकल फ्लास्क में परमानेंट हल्का गुलाबी हो जाए तो पोटेशियम परमांगनेट का मिलाना बंद किया जाता है। ब्यूरेट का इंतहाई निशान नोट किया जाता है और इस मायरे को दरकार पोटेशियम परमांगनेट का हजम, फिर उसके ज़रिए पोटेशियम परमांगनेट की मोलैरिटी जो हम मालूम कर चुके हैं, उसके ज़रिए फेरस लोहे की मोलैरिटी मालूम की जाती है। और फेरस लोहे की मोलैरिटी को फेरस लोहे के एटॉमिक वज़न से ज़रब दे के हम लोहे की मकदार मालूम कर सकते हैं। तो यह है इसका एंड पॉइंट। इंतहाई निशान या आखिरी निशान नोट किया जाता है और इसके लिए मसावात है 10FeSO4 8H2SO4 2KMnO4 give rise to K2SO4 2MnSO4 plus 5Fe2SO4 thrice plus 8H2O। यहाँ 1 फेरस लोहे के लिए है, तो मसावात
या V1m1/n1 इज इक्वल टू V2m2/n2, V1m1 इंटू इज इक्वल टू V2m2n1। अब मालूम करना है हमको m1 जो कि मोलैरिटी ऑफ फेरस आयरन है इज इक्वल टू V2m2n1/V1n2 मोल्स। फेरस लोहे की मोलैरिटी V2m2n1/V1n2, यहाँ V1 है 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फेरस आयरन, V2 है 2 मसावात से, m2 मोलैरिटी ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट है जो पहले हमको टाइट्रेशन से हासिल हो चुकी है, उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फेरस लोहे की मोलैरिटी आएगी। आखिरी मरहला है अमाउंट ऑफ फेरस आयरन जो बराबर है मोलैरिटी ऑफ फेरस आयरन इनटू एटॉमिक वेट ऑफ आयरन। सो दिस इज इक्वल टू m1 इंटू 55.8। तो ये आएगी आपको फेरस लोहे की मकदार ग्राम फी लीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम फेरस लोहे की मकदार मालूम कर सकते हैं परमैंगनोमेट्री के ज़रिए। यानी यह ऐसा टाइट्रेशन है जिसमें परमैंगनोमेट पोटेशियम परमैंगनेट वन ऑफ द सॉल्यूशंस यूज़ किया गया। ऑक्सैलिक तुरशे को पोटेशियम परमैंगनेट से जब हम टाइट्रेट करते हैं तो वहाँ हम गर्म करते हैं। यहाँ फेरस अमोनियम सल्फेट को पोटेशियम परमैंगनेट से जो हम गर्म टाइट्रेट करते हैं तो गर्म नहीं करते। क्यों सोचे क्या? ऑक्सैलिक तुरशे की आमिलियत रिएक्टिविटी कम है, फेरस अमोनियम सल्फेट या फेरस लोहे की आमिलियत या रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो चूँकि ऑक्सैलिक तुरशे की आमिलियत कम है इसलिए वहाँ रेट ऑफ रिएक्शन या तामुल की रफ्तार को बढ़ाने के लिए गर्म किया जाता है। यहाँ फेरस लोहे की जो है आमिलियत ज़्यादा है तो यहाँ गर्म करने की हमको ज़रूरत है। थैंक यू।